वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान भाई अरुण सर। आप सभी प्यारे छात्रों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, ऊर्जावान होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। यही मेरी हमेशा आशा रहती है आप सभी से कि आप मेहनत करें, आगे बढ़ें। आप जानते हो कि मैं प्रतिदिन एक नया वीडियो बनाता हूं और आज मैंने उस नए वीडियो के अंतर्गत लिया हुआ है कंडीशनल सेंटेंस। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यदि आपने इसको मन से पढ़ा तो अवश्य समझ में आएगा। देखिए, मैं आपको समय ज़्यादा व्यस्त नहीं करूंगा और आइए पढ़ते हैं। देखिए, मैंने कंडीशनल सेंटेंस हिंदी में क्या बोलते हैं? शर्त सूचक वाक्य। बहुत ध्यान से समझना है शर्त क्या है, मैं अभी बताऊंगा शर्त क्या है। मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, इन पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ना है, नोट भी करते जाइएगा। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो नोट भी करते जाइएगा। क्या लिखा है? ये वाक्य यदि या अगर से आरंभ होते हैं। ये वाक्य यदि या अगर से आरंभ होते हैं। वाक्य के बीच में तो या तब आता है। देखिएगा, मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यदि वह आएगा तो मैं उसे पुस्तक दूंगा। यदि से आरंभ हो रहा है। अच्छा, वाक्य के बीच में तो या तब आता है, तो ये यदि से आरंभ हो रहा है, तो आ रहा है, ध्यान देना। चलिए, ये लाइन तो समझ में आ गई। दूसरी लाइन देखिएगा, जब दोनों ही उपवाक्यों के अंत में गागी के हों तो यदि वह आएगा, गा लिखा हुआ है, मैं उसे पुस्तक दूंगा, यहाँ पे गा लिखा हुआ है। आया समझे? जब दोनों ही उपवाक्यों के अंत में गागी के हो तो क्या करना है? यदि या अगर वाले उपवाक्य को सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना है, यानी इतने भाग को इतने बनाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कैसे बनाना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अच्छा, तो या तब के लिए कॉमा लगाते हैं, अतः इसलिए क्या लाएंगे हम? कॉमा लगाएंगे। कॉमा। मेरी वीडियो को बहुत अच्छे ढंग से देखिएगा, समझिएगा। दूसरे फॉर्म को सिंपल फ्यूचर टेंस बनाते हैं। अरे ये जो बचा हुआ है इसको बनाएंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में। इतना याद रहेगा, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट में। चलिए देखते हैं। यदि की अंग्रेजी क्या होती है? इफ। मैं लिख देता हूं IF। इफ माने यदि या अगर। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाद में इसको नोट भी कर सकते हो। यदि वह आएगा तो यदि की अंग्रेजी मैंने क्या लिखा? इफ। इफ लिख दिया। मैंने क्या लिखा? यदि या अगर वाले वाक्य को सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं, यानी वह आएगा, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं, तो वह की अंग्रेजी क्या लिखोगे? ही। आना, कम, COME। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है कि यदि करता है, एक वचन का है तो क्रिया के अंत में यस या ईयर। यदि यह सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के अंत में एस या एस लगाते हैं, तो बिल्कुल लगाएंगे इफ ही कम्स। अब आप कहोगे यार ये तो बिल्कुल डिफरेंट चीज है, यहाँ पर गागी के लिखा हुआ है, आपने बनाया है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। लेकिन हाँ, कंडीशनल सेंटेंस ऐसे ही बनते हैं। देखिएगा, इफ ही कम्स, यदि वह आएगा तो क्या लगाते हम? कॉमा। मैं उसे पुस्तक दूंगा, क्या लिखा हुआ? मैं उसे पुस्तक दूंगा। इसको किस बनाना है? सिंपल फ्यूचर टेंस बनाते हैं इसको। इसमें लगाएंगे शैल विल, जो विल और शैल लगाना वो इसमें लगाएंगे। पहले वाले वाक्य में बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं, आई के साथ विल आएगा या शैल आएगा? क्या आएगा? शैल। तो आई शैल देना, गिव उसे, हिम, आई शैल गिव हिम द बुक। आई शैल गिव हिम द बुक। आइए आपको और सेंटेंस बताते हैं ऐसी टाइप के। मैंने 3 सेंटेंस और लिए हैं केवल आपको समझाने के लिए। आप इनको ध्यान से पढ़िएगा, मन से समझिएगा। देखिए लिखा क्या है? यदि तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। यदि तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। चलिए
इसमें भी गा की गे, इसमें भी गा की गे। जब दोनों ही उपवाक्यों के अंत में गा की गे आए, कंडीशनल सेंटेंस, और उसकी भी एक कंडीशन कि जो वाक्य यदि या अगर से आरंभ होगा उसको बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, दूसरे को बनाएंगे हम सिंपल फ्यूचर टेंस में, यानी तो या तब वाले वाक्य को बनाएंगे फ्यूचर इनविट टेंस में। चलिए, यदि तुम परिश्रम करोगे तो यदि क्या अंग्रेजी, इफ तुम यू परिश्रम करोगे, वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड तो पास हो जाओगे। कौन पास हो जाएगा बताइए, यही तो सब्जेक्ट, तो हाँ सब्जेक्ट फिर मानना पड़ेगा। तो क्या अंग्रेजी कराएंगे हम, कॉमा, इफ यू वर्क हार्ड तो यू विल बी पास। अगला है, यदि वर्षा होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, यदि वर्षा होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। चलिए, इसमें भी गा की गे, बिल्कुल, यदि अंग्रेजी इफ वर्षा होगी, जहां पर जाड़ा, गर्मी, बरसात, समय, दिन, तारीख, महीने आदि का बोध होता है, और क्या लगाते हैं, इट, क्या लगाते हैं, इट सब्जेक्ट मानते हैं। इफ इट वर्षा होना, रेन, और बनाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो ऐसा लगाना पड़ेगा। ये आपको सर आपने यहाँ क्यों लगाया, अरे ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसलिए वर्ब में कुछ नहीं लगेगा। इफ इट रेन्स तो अंग्रेजी, कॉमा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा फ्यूचर इंडिविडेंस में, तो आई साथ क्या लगाएं, आई साथ क्या लगाएं, आई से लगेगा शैल, तो आई शैल नॉट जाना गो टू स्कूल। इफ इट रेन्स आई शैल नॉट गो टू स्कूल। अगला है, अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम पीटे जाओगे। चलिए, यदि ये अगर बात तो एक ही है, अगर इफ तुम झूठ बोलोगे तो यू झूठ बोलना, टेल आ लाई, इफ यू टेल आ लाई तो तुम पीटे जाओगे, यानी पीटने वाला काम कोई दूसरा करेगा, अर्थात बनेगा पैसिव वॉइस में। तो अंग्रेजी, कॉमा, यू विल बी बीटेन, तुम नहीं पीटोगे तुम्हें पीटा जाएगा, इसलिए वाक्य बनेगा पैसिव वॉइस में और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो छात्रों, मैं आशा करता हूं कि आज जो मैंने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाए हैं आपने यदि मन से पढ़ा होगा तो अवश्य समझ में आया होगा। बिल्कुल मन से पढ़िएगा और हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। मैं यहीं से अपनी आज की क्लास करता हूँ समाप्त। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।